नमस्कार, मैं लक्ष्मी। हिमाचल विकास डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम विकास के कार्यों और उन विकासात्मक योजनाओं को आपके समक्ष पेश करते हैं जो सरकार के दृढ़ प्रयासों से समाज, गांव और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान की। उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 4,914 लाभार्थियों को 81 करोड़ 28 लाख रुपए की राहत राशि वितरित की। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1,513 लाभार्थियों को 7 लाख रुपए में से 4-4 लाख रुपए की पहली किश्त प्रदान की गई। इनमें से 781 लाभार्थी मंडी, 631 लाभार्थी कुल्लू और 101 लाभार्थी बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3,401 लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए प्रदान किए। राहत राशि प्राप्त करने वाले 1,547 लाभार्थी मंडी, 1,541 लाभार्थी कुल्लू और 313 लाभार्थी बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। अब तक मंडी जिला के 4,375 प्रभावित परिवारों को 14 करोड़ 46 लाख रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मंडी में 72 करोड़ रुपए की लागत से 27 आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य कार्यकारी समिति ने 18 करोड़ 84 लाख रुपए की अनुमानित लागत की 5 और परियोजनाओं को मंजूरी दी, जबकि 7 अतिरिक्त न्यूनीकरण परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मधुमांडव पहल का शुभारंभ भी किया। इस पहल को मुख्य रूप से जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। इसके तहत प्रभावित परिवारों को मधुमक्खी पालन को आजीविका के साधन के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के पंगलूर में बाढ़ में अपने माता पिता को खोने वाली बच्ची निकिता को 7,95,000 रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने निकिता के लिए 21 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि निकिता जैसी बेटियां अकेली नहीं है और प्रदेश सरकार इन बच्चियों के साथ खड़ी है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आपका दर्द जानता हूं। आप जैसे परिवार से उठकर जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है, उसे पीड़ा होती है, दर्द होती है कि जिस मेहनत की कमाई से मैंने अपना घर बनाया था वो मेरे आंखों के सामने उजड़ गया। अब मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा? जितने उजड़े हैं उनको बसाना है। हमने कहा जब तक हम आपदा राहत नहीं दे देते, प्रत्येक परिवार जो गांव में रहता है उसको किराए के मकान के लिए 5,000 रुपया सरकारी किराए के मकान के लिए मिलेगा और शहर में रहने वाले, नगर निगम में रहने वाले को 10,000 रुपया किराए के रूप में हर महीने मिलेगा। सर्दी आने वाली थी, हमने उन्हें किराया दिया। ऐसी योजना पूरे हिंदुस्तान में पहले कहीं नहीं थी। 2025 में जो आपदा प्रभावित परिवार है, हम उनके साथ खड़े हैं और उनको आज पहली किस्त के रूप में हम 4 लाख रुपया देने जा रहे हैं ताकि वो अपने मकान का कार्य कर सके। ये कोई परिकल्पना नहीं है, ये एक जुनून है हिमाचल के लोगों की सेवा करने का, समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचने का। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर जिला के नदौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने क्षेत्र के मंझैली और कड़साई में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए। उन्होंने मंझैली में पटवार वृत्त और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा, हर क्षेत्र में विकास के हमने नए आयाम स्थापित करने हैं। आज जोधपुर में जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गुलाम नबी आजाद जी से मैंने स्वीकृत करवाया था। 190 करोड़ रुपया उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्वीकृत किए। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, इस मेडिकल कॉलेज में हिमाचल प्रदेश के खजाने से 400 करोड़ रुपया स्वीकृत करवाया। 400 करोड़ रुपए से ये मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ है। नदौन में हम इंडोर स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। नदौन का इंडोर स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम होगा। हम नदौन में स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स टूरिज्म का मतलब है कि सभी प्रकार की नेशनल खेलें आने वाले समय में हमीरपुर जिला में आयोजित किए जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और 120 करोड़ रुपए की लागत से पहला राज्य का इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से 66 पेट्रोलिंग वाहनों को रवाना किया। ये सुरक्षा वाहन प्रदेश के 10 जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा के विभिन्न पुलिस थानों में तैनात किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, जब से हिमाचल प्रदेश की सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये प्रयास किया गया है कि सारी विभागों में आधुनिक तरीके से कार्य किया जाए। हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और इसमें जो भी चीज़ हो आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास की हो, इसलिए ट्रैफिक की दृष्टि से हमने इन गाड़ियों का आज 66 के करीब गाड़ियों का हमने यहाँ हरी झंडी दिखाई है। ये जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी के लिए एक रैपिड तरीके से कोई आगे चीज को लाना होगा तो ये तुरंत प्रभाव से पहुंचेगी। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार कमी दर्ज की गई है। ये परिणाम राज्य की प्रभावी नीतियों को रेखांकित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी जिला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी साझा की। उन्होंने सभी विभागों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन पहल के माध्यम से हासिल सकारात्मक परिवर्तन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे राज्य भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ राजस्व सृजन में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।